अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसका टॉपिक ये था कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और लेसन प्लान में कौन कौन सी हेडिंग्स ऐड होती हैं। लेसन प्लान कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास सेकंड टास्क होता है वो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं? सबसे पहले तो टीचर अटेंडेंस होती है, यानी आपने किस टाइम पे स्कूल में एंटर हुए हैं और किस टाइम पे आपने स्कूल को लीव किया है। वहाँ पे आपने टाइम लिखने के बाद साइन करने हैं। सेकंड ये है कि जिस क्लास के आपने लेसन प्लान बनाए हैं, वहाँ के जिन स्टूडेंट्स को आपने टीच किए हैं उस क्लास की आपने अटेंडेंस शीट्स रेडी करनी होंगी और उन अटेंडेंस शीट्स को और जो टीचर अटेंडेंस है उन दोनों को आपने अपने हेड से, कोऑर्डिनेटर से अप्रूव करवाना है, उसके साइन और आपने सिग्नेचर और स्टैंप लगवा के उसको अप्रूव भी करवाना है। थर्ड पे आपके पास जो लास्ट पे जो चीज़ आती है वो होती है टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, यानी जिस चीज़ की ज़मानत होता है कि आपने 4 वीक एक स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है, और आपने कौन कौन सी क्लास को पढ़ाया है, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपने पढ़ाए हैं, वो सारी इस चीज़ की ज़मानत होती है कि आपने उस स्कूल में पढ़ाया है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम जो इन शीट्स को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको शीट नज़र आ रही है ये स्टूडेंट शीट है, यानी यहाँ पे आप स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाएंगे। सबसे पहले स्कूल का नेम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, क्लास, सेक्शन लिखने के बाद आप ये यहाँ पे लिखेंगे कि कौन से मंथ की अटेंडेंस आप लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो ईयर है हमारे पास 21 शो हो रहा है, आप इसको ब्लैक पॉइंटर से 22 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम राइट किए जाएंगे और ये जो अटेंडेंस शीट है ये वीक वाइज है। ठीक है, तो आपने इसको मंडे से या जिस भी आपने डे से स्टार्ट किया है आप यहाँ से वीक के हिसाब से, डे के हिसाब से जो है वो अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 मंथ होते हैं, सॉरी, यानी इस तरह से होता है कि अगर आपके पास एक मंथ अप्रैल का है और सेकंड मंथ जो है वो आपके पास मई का आ रहा है तो आपको 2 जो हैं वो शीट्स रेडी करनी होंगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो मेरी रिसेंटली अभी एमए टीचर एजुकेशन 3rd सेमेस्टर की वर्कशॉप हुई थी और उसमें जो मैंने ये पोर्टफोलियो फिल किए थे उनकी मैंने पीडीएफ फाइल बनाने के बाद उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए आप वहाँ से इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस शीट रेडी करने के बाद यहाँ पे आपका क्लास इंचार्ज के साइन होंगे, यानी आपने अपने साइन करने हैं और इसके बाद आपने स्कूल का जो हेड टीचर है, जो आपके प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पे आपने उनके साइन और स्टैंप लगवाने हैं। यहाँ पे आपके पास अराइवल और जो है स्कूल लीव जिस टाइम पे आपने किया है ये आपकी टीचर अटेंडेंस है, यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। ठीक है, जिस टाइम पे आप स्कूल में एंटर हुए हैं, जिस टाइम पे आपने स्कूल लीव किया वो लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं और इसको भी आपने जो अपने हेड से अप्रूव करवाना है। थर्ड पे आपके पास जो आता है टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बगैर जो आपका टीचिंग प्रैक्टिस है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस में आपने स्कूल का नेम लिखना है, जिस डेट पे आपने टीचिंग प्रैक्टिस लिया है वो यहाँ पे डेट होगी, यानी अगर आपके पास 4 वीक हैं तो 4 वीक में सर ने आपको बताएंगे आपको कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है, वो लास्ट डेट जब तक आपकी जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस एंड होती है आपने वो डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, अपना फादर नेम, अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लिखने के बाद आपने इसको फिल कर लेना है। यहाँ पे जो आपके पास नीचे जगह बच रही है थोड़ी सी, यहाँ पे आपने क्लास लिख देनी है कि आपने कौन कौन सी क्लासेस दी हैं। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के जो है वो लेसन प्लान रेडी किए हैं और डेट, यानी आपने किस डेट से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आप डेट ऊपर राइट करेंगे वो सिर्फ वो डेट होगी जिस डेट को आपने एंड किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो डेट राइट नहीं होगी कि आपने कब से कब तक स्टार्ट किया। वो डेट आप यहाँ पे लिखने के बाद स्टैंप और साइन करवाएंगे हेड टीचर के, और स्टैंप और साइन के बाद आपने
यहाँ पे अपने जो हेड टीचर हैं उससे आपने कमेंट भी राइट करवाने हैं कि आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट की है, आपकी जो है कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का ये था कि मैंने PDF की फॉर्म में इसको जो है अपलोड भी किया अपनी वेबसाइट पे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ में ना आए, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।